बख्तियारपुर तक स्वीकृत जो जेपी गंगा पथ है, उस जेपी गंगा पथ को मोकामा तक बढ़ाने का उन्होंने निर्णय किया। उसकी कैबिनेट ने, मंत्रिपरिषद ने उसकी स्वीकृति दे दी। अब जो जेपी गंगा पथ पटना से चलेगा वो सीधे मोकामा तक आकर और जो श्रीकृष्ण सेतु है उससे वो जुड़ जाएगा। तो ये मोकामा के विकास में एक बड़ा कदम है। उसके अतिरिक्त मोकामा में डाक बंगला के विकास के लिए और डाक बंगला को विकसित करने के लिए, उसको ठीक ठाक करने के लिए लोगों की मांग रही। जिला परिषद का वो की संपत्ति है, फॉरेस्ट का मामला था, उसमें वन विभाग की आपत्ति थी। वन विभाग ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव वीडियो और मैं हूं केशव सिंह। मोकामा में आज परशुराम मंदिर के प्रांगण में मुंगेर सांसद ललन सिंह पहुंचे और पहुंचने के बाद मोकामा विधानसभा के लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं के बारे में सौगात दिए। ललन सिंह ने साफ साफ कहा कि मोकामा कहीं ना कहीं मेरे लिए, जब हम बात करते हैं मोकामा विधानसभा की, तो मेरे लिए एक अहम हिस्सा रहा है और बाबा परशुराम से मेरी आस्था जो है हमेशा जुड़ी रही है। ललन सिंह क्या कर रहे हैं वो आगे आप सुने। आदरणीय मुख्यमंत्री उनसे हम लोगों ने आग्रह किया था और हम लोग के आग्रह को स्वीकार करते हुए परशुराम जयंती को राजकीय समारोह का दर्जा उन्होंने दिया था। अभी इस बार परशुराम जयंती के अवसर पर मेरे विशेष आग्रह पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आए, नगर विकास मंत्री देवेश मिश्रा जी आए। उन दोनों नेताओं ने आके यहाँ परशुराम जयंती के अवसर पर इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का घोषणा उन्होंने किया है। उस पर कार्रवाई होगी। परशुराम परिषद जो है उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया। ये राज्य सरकार का फैसला है। अब आप लोगों को मालूम है कि मोकामा में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा के बाद जो निर्णय किया, उस निर्णय में एक बहुत बड़ा उपलब्धि मोकामा के लिए है कि जो बख्तियारपुर तक स्वीकृत जो जेपी गंगा पथ है, उस जेपी गंगा पथ को मोकामा तक बढ़ाने का उन्होंने निर्णय किया। उसकी कैबिनेट ने, मंत्रिपरिषद ने उसकी स्वीकृति दे दी। अब जो जेपी गंगा पथ पटना से चलेगा वो सीधे मोकामा तक आकर और जो श्रीकृष्ण सेतु है उससे वो जुड़ जाएगा। तो ये मोकामा के विकास में एक बड़ा कदम है। उसके अतिरिक्त मोकामा में डाक बंगला के विकास के लिए और डाक बंगला को विकसित करने के लिए, उसको ठीक ठाक करने के लिए लोगों की मांग रही। जिला परिषद का वो की संपत्ति है, फॉरेस्ट का मामला था, उसमें वन विभाग की आपत्ति थी। वन विभाग ने उसका क्लियरेंस दिया और क्लियरेंस देने के बाद जिला परिषद को एक राशि होता है जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड का तय राशि है, वो जमा करना था। जिला परिषद ने वो राशि जमा कर दी। अब जो डाक बंगला है मोकामा का वह भी विकसित होगा, यहाँ भी काम होगा। जब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आए थे, उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में जमीन औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया जा रहा है, उसको अधिग्रहित किया जा रहा है। मोकामा में भी उन्होंने उसको जमीन को अधिग्रहित करके उसको औद्योगिक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए उन्होंने यहाँ वादा किया, उस पर भी आगे कार्रवाई होगी। तो मोकामा के विकास के सर्वांगीण विकास के प्रति सरकार समर्पित है और हम सब लोग समर्थन जनाएं। इसके अलावा मोकामा में आप लोगों को मालूम है कि जल जमाव की एक समस्या है और जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए पिछले लोकसभा चुनाव के पहले हमने बुड्को से एक 48 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत कराई थी। उस पर काम चल रहा था। इधर हम लोगों को जानकारी मिली कि मारवाड़ी पट स्कूल और डाक बंगला का जो इलाका है उसमें कुछ जल जमाव की संभावना बढ़ेगी
जल जमाव की संभावना बढ़ेगी, उसको भी दूर करने के लिए उसका और विस्तारित करने का निर्णय लिया जाए। सर एक लाइनर, महागठबंधन की बड़ी बैठक आज पटना में चल रही है, क्या कहें? महागठबंधन वालों से पूछिए, महागठबंधन कुछ नहीं है, ऐसे ही टाटा से। ललन सिंह अभी वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री हैं और मोकामा विधानसभा में उनका दौरा आज, क्योंकि मोकामा परशुराम महोत्सव का कार्यक्रम लगातार करीब एक हफ्ता से चल रहा है। तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज हों, जदयू के बड़े बड़े जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और पहुंचकर मोकामा में बाबा परशुराम मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने के बाद जो है आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। भंडारा का आयोजन किया जा रहा। तमाम जो नेता हैं, कल जैसे कि आपको पता है मोकामा विधायक श्रीमती नीलम देवी भी पहुंची थी, भंडारा कार्यक्रम में भी वो शामिल हुई थी। इसी तरह जितने भी मोकामा के आसपास के नेता हैं, मुंगेर के नेता हैं, मुंगेर सांसद ललन सिंह की जब हम बात कर लें, वो भी आज पहुंचे थे। पहुंचने के बाद बाबा परशुराम में पूजा अर्चना किए। पूजा अर्चना के बाद साथ में उनके साथ जदयू के कद्दावर नेता MLC नीरज कुमार मौजूद थे और भी जितने भी गणमान्य नेता हैं जदयू के, वो ललन सिंह के साथ मौजूद थे। बहरहाल आपको हम बताते चले, बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव की जब हम बात करते हैं तो चुनाव की भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। अब तमाम जो नेता हैं वो अपने क्षेत्र में घूमेंगे। मुंगेर की जब हम बात करते हैं तो मुंगेर सांसद आज मोकामा पहुंचे थे और मोकामा विधानसभा सीट किस लिए खास हो जाता है वो आप भी जानते हैं। मोकामा इसलिए खास हो जाता है क्योंकि वहाँ के जो पूर्व विधायक अनंत सिंह हैं और अनंत सिंह की जब हम चर्चा करते हैं तो अनंत सिंह का किस तरह से दबदबा मोकामा विधानसभा क्षेत्र में है वो आप जानते हैं। तो परशुराम मंदिर एक अहम हिस्सा माना जाता है मोकामा के लिए और जिस पे बाबा परशुराम की आशीर्वाद होता है वही मोकामा से फतह करता है या फिर मुंगेर से फतह करता है। ये धार्मिक आस्था का प्रतीक है मोकामा में बाबा परशुराम का मंदिर। और मुंगेर सांसद ललन सिंह कि जब हम बात करते हैं, आपको हम बताते चले, इस बार भी वो चुनाव जीते, करीब अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीते। और मोकामा की जब हम बात करते हैं, मोकामा वार्ड विधानसभा की जब हम बात करते हैं तो वोट परसेंटेज भी अच्छा खासा रहा ललन सिंह के लिए। तो ललन सिंह क्या कह रहे हैं वो आप उनसे सुने। आगे की खबरों के लिए बने रहे बिहार झारखंड लाइव टुडे के साथ। पटना से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री उनसे हम लोगों ने आग्रह किया था और हम लोग के आग्रह को स्वीकार करते हुए परशुराम जयंती को राजकीय समारोह का दर्जा उन्होंने दिया था। अभी इस बार परशुराम जयंती के अवसर पर मेरे विशेष आग्रह पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आए, नगर विकास मंत्री देवेश मिश्रा जी आए। दोनों नेताओं ने आके यहाँ परशुराम जयंती के अवसर पर इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का घोषणा उन्होंने किया है। उस पर कार्रवाई होगी। परशुराम परिषद जो है इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया। ये राज्य सरकार का फैसला है। अब आप लोगों को मालूम है कि मोकामा में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा के बाद जो निर्णय किया, उस निर्णय में एक बहुत बड़ा उपलब्धि मोकामा के लिए है कि जो बख्तियारपुर तक स्वीकृत जो जेपी गंगा पथ है, उस जेपी गंगा पथ को मोकामा तक बढ़ाने का उन्होंने निर्णय किया। उसकी कैबिनेट ने, मंत्री परिषद ने उसकी स्वीकृति दे दी। अब जो जेपी गंगा पथ पटना से चलेगा वो सीधे मोकामा तक आकर और जो श्रीकृष्ण सेतु है उससे वो जुड़ जाएगा। तो ये मोकामा के विकास में एक बड़ा कदम है। उसके अतिरिक्त मोकामा में डाक बंगला के विकास के लिए और डाक बंगला को विकसित करने के लिए, उसको ठीक ठाक करने के लिए लोगों की मांग रही। जिला परिषद का वो की संपत्ति है, फॉरेस्ट का मामला था, उसमें वन विभाग की आपत्ति थी। वन विभाग ने उसका क्लियरेंस दिया और क्लियरेंस देने के बाद जिला परिषद को एक राशि होता है जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड का तय राशि है, वो जमा करना था। जिला परिषद ने वो राशि जमा कर दी। अब जो डाक बंगला है मोकामा का वह भी विकसित होगा, यहाँ भी काम होगा। जब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आए थे, उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में
जमीन औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया जा रहा है, उसको अधिग्रहित किया जा रहा है। मोकामा में भी उन्होंने उसको जमीन को अधिग्रहित करके उसको औद्योगिक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए उन्होंने यहाँ वादा किया, उस पर भी आगे कार्रवाई होगी। तो मोकामा के विकास के सर्वांगीण विकास के प्रति सरकार समर्पित है और हम सब लोग समर्थन जमाओ। इसके अलावा मोकामा में आप लोगों को मालूम है कि जल जमाव की एक समस्या है और जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए पिछले लोकसभा चुनाव के पहले हमने बुड्डो से एक 48 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत कराई थी, उस पर काम चल रहा था। इधर हम लोगों को जानकारी मिली कि मारवाड़ी पट स्कूल और डाक बंगला का जो इलाका है उसमें कुछ जल जमाव की संभावना बढ़ेगी, जल जमाव की संभावना बढ़ेगी। उसको भी दूर करने के लिए उसका और विस्तारित करने का निर्णय लिया जाए। सर एक लाइन और, महागठबंधन की बड़ी बैठक आज पटना में चल रही है, क्या कहें? महागठबंधन वालों से पूछिए, महागठबंधन कुछ नहीं है, ऐसे ही टाटा से